हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफी वास्ट है, काफी टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। एंड आप देख रहे होंगे कि अगर 1 साल में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप देख सकते हैं वो यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं समय काम कर रहा हूं। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक यहां ऐड कर दिया है। आज हम बात करेंगे, लास्ट टाइम हमने बात की थी सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में आपने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन नाम आ रहा है तो एक चीज याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए एंड अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में अपने आप हो रहा था, कोई तीसरी चीज आपको नहीं चाहिए थी। हां, कुछ फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस, ठीक है। एक जो हाई वाला है वो बहुत हाई है, लो बहुत लो है, तो बहुत जल्दी से ये हाई लो की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल की साइज हो गई, परमिएबिलिटी, अगर कोई बीच में परमिएबल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं डिफ्यूजन को, ठीक। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में क्या था कि कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए था हमें डिफ्यूजन के लिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन है तो एक चीज तो आप क्लियर हो गई कि डिफ्यूजन होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो है ही, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जाना है, यह बात तो आप दिमाग में बैठा लो। फैसिलिटेटेड का क्या मतलब हुआ कि इसको एक बाहरी एजेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, सेल के अंदर जनरली जो भी मूवमेंट होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बैरियर होती है ना। तो क्या होता है, अगर एक कुछ स्पेशल प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट हैं तो चाहे कितना भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई से लो नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपने समझा कि सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं था। फैसिलिटेटेड में आपको एक चैनल होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, वो चाहिए जिनके थ्रू ये पास होगा। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे क्या है जो बता रहा हूं मैं। तो ये चीज तो आपको मैंने बता दी कि होता क्या है कि कभी कभी कुछ हाइड्रोफिलिक मोइटीज, हाइड्रोफिलिक, और जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, दैट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक। तो हाइड्रोफिलिक मोइटीज जो हैं ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये कोई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये हमको पता है ये लाइपोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो ये इसमें से ऐसे पास तो कर नहीं जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। तो इसके लिए हमको इस मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी चीज चाहिए होगी, है ना, जो इसको पकड़ के अंदर कर दे, ठीक। इसी टाइप के डिफ्यूजन को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक। अब यहां पे क्या होता है और कौन ये काम करता है मेम्ब्रेन में? अब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद करो तो बायोलिपिड लेयर होती है जिसके बीच बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यही प्रोटीन्स क्या है, एक चैनल। अब इसको आप ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के तौर पे इमेजिन करो, तो यहां पे ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब क्या होगा, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, ठीक। अब ये प्रोटीन नहीं है तो ये मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है और सेल की मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है। लेकिन अब अगर ये इस पे बाइंड कर जाएगा, और आपको फ्लिप फ्लॉप मोशन पता है ना, ये घूमेगा, ये बाहर से टर्न करके अंदर घूम जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलो मैं बना देता हूं, ये अब ऐसे हो गया कि अंदर ले आया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये फैसिलिटेट कर रहा है यहां प्रोटीन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहा है, बस ये फैसिलिटेट कर रहा है, कौन? प्रोटीन्स, ठीक है। इसी को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको पहले बता चुका हूं। अब क्या होती है कि इस केस में भी हमको एटीपी यानी एनर्जी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो क्योंकि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब भी जा रही हैं चीजें, हाई
से लो, तो ध्यान रखना कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। हाँ, हम लो से हाई जाएंगे तब जरूर एनर्जी लगेगी। वो कौन सा केस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बात आ गई कि कितना अच्छा हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वहां पे मूव भी कर गया बिना एनर्जी के। लेकिन यही चीज अगर उल्टी हो जाए, लो से हाई, तो वहां पे एक्सपेंडिचर लगेगा एनर्जी का, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक। अब क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन तो बहुत बड़ी सी है, इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब सारे के सारे एक बार में अगर एक्टिव, एक साथ जितने ज्यादा ये एक्टिव होंगे, या सैचुरेट का मतलब मान लो ये एक मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, ये दो कर सकता है, तो इसमें दो फिट होने चाहिए, ठीक। अब दो की बजाय इसमें एक ही फिट होगा तो इसकी फुल कैपेसिटी का यूज तो हो नहीं रहा। ये तो बहुत कॉमन सेंस सी बात है कि ट्रांसपोर्ट जो रेट है वो मैक्सिमम कब होगा, जब सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स एक बार में यूज होंगे, ठीक। ये अब ऐसा भी नहीं है कि ये मान लो कह दो कोई प्रोटीन एक्स का ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहां पे वाई का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो समझे कि कितना स्पेसिफिक है ये, एक्स तो सिर्फ एक्स, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना, एक और प्रॉपर्टीज की क्या होती है, इट इज वेरी स्पेसिफिक, ठीक। अच्छा, अब बात होती है कि इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का क्या मतलब है कि मान लो कि इसकी प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन में साइड चेन्स भी होती हैं, सब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे। क्या होता है कि कुछ कुछ इनहिबिटर्स हम ऐड अगर कर दें इसमें, तो मान लो यहां पे इनहिबिटर जाके बाइंड हो गया, तो इस कारण से इस प्रोटीन का कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा और ये एक्स जो पहले बाइंड कर जाता वो नहीं कर पाएगा। तो अब देखें कि ये इनहिबिटर ऐड करने से, आई मान लो इनहिबिटर ऐड करने से हमने कैसे ट्रांसपोर्ट रोक दिया। ध्यान रखना ये सब चीजें, ठीक है। तो यहां पे एक एग्जांपल, वही चीज जो मैंने बताई थी कि एक ये है जो प्रोटीन एक चैनल टाइप का प्रोटीन बना रहा है, इसमें से क्या होगा, पास होगा, है ना, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाना है, ठीक। कब तक जाता रहेगा, जब तक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेम नहीं हो जाती, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये तुमने देखा कि चैनल्स बन रहे हैं जिनसे मॉलिक्यूल्स पास होगा। कुछ चैनल्स जो है वो हमेशा खुले होते हैं, कुछ चैनल जो होते हैं वो जब जरूरत पड़ेगी तब खुलेंगे, ठीक। अब बात आती है साइज की, भी देख लें। तो अब मैंने बताया था कि स्पेसिफिक होते हैं, तो स्पेसिफिक कैसे होंगे, कुछ जो है मान लो जो हमारा ये प्रोटीन चैनल है इसका साइज छोटी है, सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स अलाउ करता है, तो बड़ा वाला तो इसके थ्रू पास ही नहीं होगा, तो इस तरीके से स्पेसिफिसिटी मेंटेन हो रही है ना, ठीक। तो वही चीज आ गई कि कुछ लार्ज होते हैं, कुछ जो है वो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि साइज पे भी बहुत चीजें यहां डिपेंड कर रही हैं। तो जो सिमिलर साइज के हैं ऐसा हो सकता है कि वो पास कर जाएं। अगर कुछ अभी आगे तुम लोग देखोगे कि कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस और भी प्रेजेंट होते हैं, खैर उसकी डिटेल्स में हम अभी नहीं जाएंगे। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं यहां, पोरेंस। पोरेंस क्या होता है, ये थोड़े से रिलेटिवली ह्यूज पोर्स बनाते हैं, कहां पे, इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स पढ़ाया हुआ है मैंने, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके फिर देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया अलाउइंग मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू। तो तुमने देखा यहां कि छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोरेन से पास हो सकते हैं, ठीक है। और अब बात आती है इसी में और थोड़ा हम बात जाएं तो क्या आता है, पोरेन से एक बड़ा ग्रुप हो गया, इसी के अंदर एक एग्जांपल होता है एक्वापोरेंस, जो स्पेसिफिक होता है वाटर चैनल्स के थ्रू, ठीक है। तो वाटर चैनल्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोरेंस, ठीक। तो ये ध्यान रखना, काम क्या कर रहा है आपको सबको पता है कि क्या होगा, पानी तो खुद हाइड्रोफिलिक की बात ही नहीं आती, पानी तो खुद खुद ही पानी है, तो पानी क्या होगा, इसके थ्रू पास नहीं हो सकता इजीली, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है हमारी वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक। तो उसके लिए हमको ये मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए थे, एंड आगे का काम आपने देख लिया। तो आई होप कि एक आइडिया लग गया आपको कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे डिफरेंट है सिंपल डिफ्यूजन से। एंड लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि अभी भी डिफ्यूजन जब भी हम पढ़ रहे हैं तो डिफ्यूजन हाई से लो ही होता है, ठीक है। चलो, लेक्चर पसंद आया तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है, मेरी क्लासेस का अपडेट पाना है, तो मैंने अपना लिंक नीचे ऐड कर दिया है टेलीग्राम का। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।